Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा यासिर। आपने सर्दियों में कई तरह की यखनियाँ, चाइनीज सूप और कॉर्न सूप पिए होंगे, लेकिन आज हम बना रहे हैं पेशावर का एक मुनफरिद फ्लेवर वाला स्पेशल कॉर्न सूप। पेशावर का ये खास सूप सेहत बख्श भी है और मज़ेदार भी। इसके अलावा कुछ खास लवाजमात की वजह से ये काफ़ी मकबूल भी होता जा रहा है। अब इसे बनाने का तरीका क्या है, कौन से अज़ा इसमें शामिल किए जाते हैं, ये सब जानने के लिए फ़ौरन चलते हैं अपने किचन की तरफ। चले वहाँ अब शुरू करते हैं पेशावरी चिकन कॉर्न सूप तैयार करना। पेशावरी चिकन कॉर्न सूप तैयार करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। और सबसे पहले मैंने ली थी एक पाव चिकन को लेके मैंने 1 लीटर पानी के अंदर बॉईल कर लिया था, सिर्फ 1 चमचा नमक डाल के। ठीक है, उसकी यखनी ये है। और इस यखनी में से मैंने चिकन निकाल कर इसको देखें इस तरह से रेशा कर लिया था। ठीक है, और ये लिए मैंने 5 टेबल स्पून यानी कि ये 5 चमचे मैंने लिए हैं इसका कॉर्नफ्लोर। और 4 अंडे लिए हैं, 2 मैंने बॉयल लिए हैं और 2 बगैर बॉयल हैं। और मैंने लिए हैं, ये देखें, ये मैंने ऑर्गेनिक एप्पल साइडर लिया है। मैं घर में रूटीन में यही यूज़ करती हूँ, अगर आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं कॉर्न को मैंने अच्छी तरीके से उबाल लिया था, यानी कि मकई है, इसको मैंने बॉईल करके इसको मैंने इमाम दस्ते के अंदर क्रश कर लिया। इसको जूसर मशीन में इसको ग्राइंडर नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हल्का हल्का दरदरा पीसना है। ये देखें, ये थोड़ा मोटा मोटा होना चाहिए। और ये लिए मैंने ग्रीन चिल्ली, इसको मैंने स्लाइसेस में कटिंग कर लिया। इसका मैं एक सॉस तैयार करूँगी। ये मैंने रेड चिल्ली यानी कि पिसी हुई मिर्ची ली है, इसका भी मैं एक सॉस तैयार करूँगी। और ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची है, काली मिर्ची मैं अपने सूप के अंदर ऐड करूँगी। चलें ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना सूप। चले अब हम शुरू करते हैं अपना सूप तैयार करना, पेशावरी कॉर्न सूप। उसके लिए मैं सबसे पहले डालूँगी इसमें यखनी। यखनी के अंदर हम डालेंगे इसके अंदर चिकन, जो हमने चिकन का रेशा किया था। अब हम उसमें ये ऐड करेंगे। इसमें हम एक उबाल आने देंगे। आपको जितना कॉर्न पसंद हो आप उतना उसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, 1 2 और ये 3, हमने 3 चमचे इसमें कॉर्न यूज़ किए हैं। ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आप इसमें डाल लें, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए, यखनी के अंदर अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में अच्छी से हल कर लिया। और अब हम इसको डालते जाएंगे और ये चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स पैदा ना हो। आपको जितना इसको गाढ़ा रखना है उतना गाढ़ा कर सकते हैं, जितना आपको इसको पतला करना है उतना पतला कर सकते हैं, यानी कि आप इसको कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ तो बड़ी अहम बताती हूँ कि लोगों को एक शिकायत होती है कि ये जो सूप होता है ये रखने से पतला हो जाता है। उसका जो सिर्फ रीज़न है ना, रीज़न ये है कि आप है ना उसके अंदर कोई स्टील का, लोहे का, किसी भी तरीके का चमचा ना चलाएं। सिर्फ आप उसके लिए लकड़ी का चमचा यूज़ करेंगे तो ये कभी भी पतला नहीं होगा। और मैं इस सूप के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी ऐड करूँगी, अभी मैंने आपको बताई नहीं है, जो इसका जो फ्लेवर है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। उसको देखने के लिए कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में मज़ीद एक्स्ट्रा यूज़ करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलें अब मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ इसके अंदर मैं और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे। और 2 अंडे देखें इस तरह से मैंने फेंट लिया था, और फेंट के हल्के हल्के चमचे चलाते जाएँ और ये अंडा डालते जाएँ बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिएगा। आप इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक आपको कम लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें। और अब इसमें जाएगी तकरीबन, ये मैंने लिया था आधा चमचा काली मिर्ची। आप काली मिर्ची इसमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करिएगा। बस ये 5 मिनट लगेंगे और हमारा ये सूप रेडी है। अजान हो रही है, मैं आपको आप थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ अपना सूप रेडी हो जाए तो। सबसे पहले आप ये करिएगा, जब आप यखनी बना रहे हो ना तो उसी टाइम आप सॉसेस बना के तैयार कर लीजिएगा। वो इसलिए कि जो सिरका होता है ना, सिरके के अंदर जो हरी मिर्ची अगर आप पहले से आधा घंटा 1 घंटा पहले आप भिगो के रख देंगे ना
तो जो सिरके के अंदर है बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है ग्रीन चिल्ली का, और ग्रीन चिल्ली के अंदर सिरके का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सिर्फ ग्रीन चिल्ली ली और ग्रीन चिल्ली को स्लाइसेस में कटिंग करके और ये आपने सिरका ऐड कर दिया, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से हमने रेड चिल्ली लेकर और रेड चिल्ली के अंदर भी हमने इसी तरह से सिरका ऐड कर दिया, ठीक है। इनको हमें तकरीबन आधा 1 घंटा पहले, यानी कि जब आप यखनी तैयार कर रहे हो तो उसी टाइम आप ये अपने सॉसेस तैयार करके रख लीजिएगा, सही है। ये हमारी रेड सॉस तैयार हो चुका है और ये हमारा ग्रीन सॉस तैयार हो चुका है। चलो अब हम इसको करते हैं गार्निश। और गार्निश के लिए मैं आपको मैंने बताया था कि पेशावरी चिकन कॉर्न सूप में हम क्या क्या लवाजमात डालते हैं जिससे ये बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जब हम गार्निश कर रहे होते हैं ना, तो इसमें हम 2 चीज़ें ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, जिससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप कभी भी ना ये सूप बनाएं और सूप बनाकर ये 2 चीज़ें बिल्कुल इसमें एडिशनल करें, तो फिर देखिएगा इसका टेस्ट में कितना मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये एग, ये बॉयल एग है, ये चिकन का रेशा है, थोड़ा सा मैंने रोक लिया था। अब इसमें जाएगा ग्रीन चिल्ली सॉस, ये मुझे बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप कभी ट्राई करिएगा इस तरह से इसको भिगोकर सिरके के अंदर। ये देखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये रेड चिल्ली सॉस, और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पापड़ी, बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप कभी इसको ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखें, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पापड़ियाँ, ये आलू के चिप्स हैं, ये छोटे वाले यूज़ है, किसी भी आपकी निम्को की शॉप होती है ना, वहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ये हम डालेंगे इसके अंदर पापड़ी, बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये। इसको हाथ से बिल्कुल इस तरह से क्रश कर लीजिएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर नीचे जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मुझे बहुत ही पसंद है। और ये पेशावरी सूप है, कराची में ये नहीं मिलता बिल्कुल भी इस तरह का, और यहाँ पे बहुत दूसरे तरह के मिलते हैं, लेकिन ये जो पेशावरी सूप है ये बहुत ही मज़ेदार होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप इसको एक बार। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म और जायकेदार सूप तैयार हो गया है। इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर इसका इजहार करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि एक और सरप्राइज़ वीडियो आप लोगों की शिद्दत से मुंतज़िर है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।